हम आउटपुट कैसे जो है वो शो करवाते हैं। हमने प्रोग्राम के अंदर ही नंबर दिए थे और उनमें जो है वो उनको ऐड माइनस जो भी करके हमने किया था, क्या नाम है उसका, आउटपुट देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर हम वो नंबर्स, प्रोग्रामिंग का असल मेन जो एसेंस है वो ये है कि यूजर से इनपुट लिया जाए, यूजर को कहा जाए कि तुम इनपुट दो और मैं तुम्हें उस पर फंक्शन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो आज यूजर से इनपुट लेके देखेंगे और आज थोड़ा सा कंडीशंस और लूप्स के बारे में बात करेंगे, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स और आइटरेशनल स्ट्रक्चर जो है, रिपीटेशनल स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में। ठीक है जी। जिन्होंने मेरे से पूछा डेव के बारे में, जी ये डेव है। ठीक है जी, ये जो हमने आईडी ओपन किया हुआ है। मजीद इसके बारे में जानना है तो आप पहले एक दो लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो सुन लीजिएगा। जी रिकॉर्डिंग जो है वो सर ने करनी है, वो कर लेंगे। हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप बात करते हैं थोड़ा सा यूजर। अच्छा जी, तो मैं ये पेंट में आप लोगों को बता रहा था सीन और सी आउट का। ठीक है जी, ठीक है जी। ग्रेटर देन और लेस देन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आप सब लोगों को? डिस्कस करना है कंडीशंस एंड रिपीटिशंस। ठीक है जी। अब हमारा जो प्रोग्राम होता है ये सिंपल ऐसे नहीं होता कि आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स का, आप सब लोगों को पता है? कितने लोगों ने फ्लो चार्ट देखा हुआ है? मतलब फ्लो चार्ट किस चीज का बनाया जाता है? फ्लो चार्ट बनाया जाता है किसी ना किसी प्रोसीजर का। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम बचपन में फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल देखते आए हैं। क्या है जी? चाय बनाने का तरीका। ठीक है जी। उसमें कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, वो हम पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं। एक एल्गोरिदम को, एल्गोरिदम कहते हैं सेट ऑफ स्टेप्स। मतलब यूं कह लें कि एक प्रोसीजर होता है किसी ना किसी काम को करने का, स्टेप बाय स्टेप। तो उसको अगर हमने पिक्टोरिकली डिफाइन करना हो तो हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। अब फ्लो चार्ट हमेशा स्ट्रेट नहीं होता कि मतलब इनपुट से चले, प्रोसेसिंग की और आउटपुट पे आ गए। ये फ्लो चार्ट के बारे में, उसमें हम एक और सिंबल आप लोगों ने देखा होगा जो कि होता है ये वाला सिंबल, डायमंड शेप जिसे कहते हैं। ठीक है जी। ये डायमंड शेप किस काम के लिए यूज होता है? हमें किसी ना किसी प्रोसीजर में हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाके डिसीजन लेनी पड़ जाती है। ठीक है जी। हमें डिसीजन लेनी पड़ती है कि इफ यस तो ये कर लो, इफ नो तो ये कर लो। तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल यूज करते हैं। तो मेन बताने का मकसद ये है कि कभी भी कोई भी प्रोसीजर फॉरवर्ड नहीं होता। हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाके अपने प्रोसीजर में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह प्रोग्राम्स में भी डिसीजन होती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप, आपकी वेब एप्लीकेशन है आपका एलएमएस, जब आप अपने एलएमएस में लॉगिन करते हैं, आप आईडी लिखते हैं, आप पासवर्ड देते हैं, आप एंटर करते हैं, तो अब वो आपको डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल में नहीं ले जाता। सबसे पहले वो चेक करता है कि क्या इसने जो आईडी और पासवर्ड एंटर किया है क्या वो दोनों ठीक है। इफ ठीक है तो आपको वो आपके प्रोफाइल में, आपके एलएमएस में लॉगिन कर देता है। रॉन्ग है तो वो आपको शो कर देता है कि आपका यूजर आईडी गलत है या आपका पासवर्ड गलत है। ये चीजें हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। यहाँ पे इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के का इस्तेमाल करके। ठीक है जी। अगर हमें अपने प्रोग्राम में कंडीशंस लगानी है तो वो हम किस तरह से लगाएंगे? उसके लिए कुछ जो है वो कंडीशंस हैं, उनकी मैं आपको टाइप बता देता हूँ।
सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट है इफ, के बाद है हमारे पास इफ एल्स, ठीक है जी। फिर हमारे पास इफ एल्स इफ है, इसको एलिफ भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है सॉरी स्विच, ठीक है जी। ये चार तरह की जो है हमारे पास स्टेटमेंट है, चार तरह की हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है। सबसे पहले हम इफ पे बात करते हैं। इफ की स्टेटमेंट क्या करती है, मैं एग्जाम्पल से लेके आपको समझाता हूँ। सपोज हम यूजर को कहते हैं एक वैल्यू एंटर करो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो वैल्यू 10 से बड़ी है या छोटी है। सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। यूजर हमें वैल्यू देगा और हम यूजर को बताएंगे कि तुम्हारी दी हुई वैल्यू 10 से बड़ी है या छोटी है। एक सिंपल सी एग्जांपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है जी, एक्स। अच्छा, एक और चीज, मैं वेरिएबल का नाम एक्स वाई रखता हूँ। ये कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक्स वाई जी रखना है। आप वेरिएबल के नेम्स की कन्वेंशन आपकी बुक में दी को पढ़ भी लीजिएगा। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रखें, मैं यहाँ पे ts1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे अपना नाम को भी एज ए वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं अंडरस्कोर लगा के जो है वो आगे एक्स वाई जी रख सकता हूँ, इसका नाम अंडरस्कोर से भी रख सकता हूँ। मैं कैपिटल लेटर से भी जो है वो वेरिएबल का नाम शुरू कर सकता हूँ। हाँ, मैं यूं कर सकता हूँ कि A1 A2 इस तरह करके भी वेरिएबल में डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस तरह से वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकता, 1A 3A इस तरह करके, मतलब नंबर से कभी भी कोई वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे इफ कंडीशंस की। एक्स मैंने एक वेरिएबल लिया, यूजर को कहा कि क्या करो, एंटर दी वैल्यू, वैल्यू एंटर करो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो वैल्यू 10 से बड़ी है या छोटी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग ये करनी पड़ेगी, मुझे चेक करना पड़ेगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो कह दो कि जनाब आपकी दी हुई वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। और अगर x की वैल्यू लेस देन 10 है तो कह दो आपकी वैल्यू लेस देन 10 है। क्या करता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, मैं लिखता हूं इफ, सबसे पहले इफ कंडीशन लगाई, उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लिखी। अब ब्रैकेट्स में मैं कंडीशन लिखूंगा। क्या कंडीशन लिखूंगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन का सिंबल 10, तो क्या करो, आगे उस कंडीशन की मैं बॉडी बनाऊंगा। बॉडी में लिखूंगा, जब भी हमने किसी फंक्शन, किसी कंडीशन, किसी लूप की बॉडी बनानी होगी तो हम ये करली ब्रेसिस से बनाएंगे, ठीक है जी। तो हम उसे कहते हैं, क्या करो, the number is greater than 10, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने यूजर वैल्यू एंटर करेगा, हम उसे कहेंगे वैल्यू एंटर करो। वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो जाएगी किस में, सी इन एक्स में, एक्स में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या एक्स बड़ा है 10 से। अगर तो बड़ा है तो क्या स्क्रीन पे शो कर दो, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। अब इतने से प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। अ, सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी आवाज भी क्लियर नजर आ रही है। तो मैं एंटर करता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 20। अब 20 10 से बड़ा है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम हमें बताता है कि ये 10 से बड़ा है कि नहीं। मैं एंटर करता हूं तो उसने फौरन कह दिया द नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है जी। अब इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूं, और अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 9। अब 9 जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है जी।
सर एक बार प्लीज नाम राइट कर भी, नाम राइट कर भी एग्जांपल बता दें। समझ नहीं आई आपकी बात की, दोबारा से मैसेज कीजिए। अच्छा, मैंने एंटर की वैल्यू 9। अब 9 को जब मैं एंटर करता हूं तो अब मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा नजर आया। उसने ना कहा है कि ये ग्रेटर देन 10 है, ना कहा है कि ये लेस देन 10 है। ठीक है जी। अब यूजर, अब मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने सिर्फ ये देखा था कि अगर तो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो कह दो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, और अगर 10 से ग्रेटर नहीं है तो फिर कुछ भी ना करो। ठीक है, मैंने उसे कहा ही नहीं कि अगर तो ट्रू है तो ये कर दो। मैंने उसे बता दिया कि अगर ट्रू है तो फिर स्क्रीन पे ये शो कर दो, लेकिन अगर फॉल्स है तो फिर क्या करना है, ये मैंने उसे बताया ही नहीं। तो अगर फॉल्स हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स, एल्स की बॉडी बनाते हैं और उसमें हम लिख देते हैं आउट द नंबर इज लेस देन। सर एक बार प्लीज नाम राइट करोगे सर, एंड नूर आउट। अच्छा, नाम कैसे शो करवाना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा खैर, पहले इसको रन करते हैं। ये देखिए जी, वो कह रहा है एंटर दी वैल्यू, मैंने वैल्यू एंटर की 100। अब मैंने 100 वैल्यू एंटर की तो उसने स्क्रीन पे दिखाया द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। अब आप सब लोग इधर इस पे देखें डेव पे, तो अब कंडीशंस ने क्या किया, कंडीशन ने क्या किया है, उसने चेक किया है इफ x इज ग्रेटर देन 10 तो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। अब अगर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसका मतलब है एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। ये हमने क्या किया, ये हमने स्टेटमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कौन सी रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन की रिस्ट्रिक्शन, कि ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ तब चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी, और ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ तब नजर आएगी जब कंडीशन फॉल्स होगी। दोबारा से प्रोग्राम रन करता हूं और इस बार मैं वैल्यू कुछ और देता हूं, जैसे कि 2 एंटर किया। तो अब वो उसने क्या किया, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आया, उसने एक्स का वेरिएबल लिया, यूजर से कहा वैल्यू एंटर करो, वैल्यू एंटर हो गई। उसने चेक किया क्या टू एक्स क्यू 2 बड़ा है 10 से, तो कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो वो ऑटोमेटिकली यहां से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई है। तो वो डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे एल्स पे, और एल्स पे आके उसने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी कि द नंबर इज लेस देन 10। ठीक है जी, इफ कंडीशन की समझ आ गई सबको, यहाँ तक कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। द स्पेस, अभी स्पेस का कोई इशू नहीं है। आप स्पेस जहां जहां पे मर्जी दें, जहां पे चाहे ना दें, अभी तक स्पेस का कोई इशू नहीं है। बेशक ये देखें, ये मैंने सीन लिखा, मैंने इतनी लंबी स्पेस दे दी और उसके बाद फिर लंबी स्पेस दे दी। मैंने कंपाइल एंड रन किया और मेरा प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा। ठीक है जी। अभी स्पेस का कोई इशू नहीं है। हाँ, स्पेस का एक इशू आता है, अगर आप स्पेस को, ये देखें, अगर आप स्पेस को इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे तो वो स्पेस जो है वो काउंट करेगी, मैटर करेगी। वो स्क्रीन पे आपको आउटपुट उस तरह का नजर आएगा। मैं कंपाइल एंड रन करता हूं। मैंने 5, सॉरी, प्रोग्राम अगेन रन किया 80। अब देखें ये स्पेस आ गई है इतनी बड़ी, क्यों, क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर इतनी बड़ी स्पेस दी थी। बाकी सी इन के बाद सी आउट के अंदर आप जो मर्जी यहाँ पे स्पेस दें, अभी तक स्पेस मैटर नहीं करेगी। आगे जाके हम जब कुछ चीजें पढ़ेंगे तब
मैटर करेगी सर। नाम हाफ शो होगा विद स्पेस, तो कंप्लीट नेम के लिए स्पेस सीन के बाद नाम हाफ शो होगा विद स्पेस, तो कंप्लीट नाम के लिए स्पेस सीन के बाद देते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया, अगर हमने कंप्लीट नाम शो करवाना है तो उसके लिए हम गेट लाइन का एक कीवर्ड होता है वो यूज करते हैं, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि वो आने वाले चैप्टर्स में आएगा, इसलिए उसको मैंने स्किप किया है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल नाम अगर आप दें उसको शो करवाने के लिए कहा। अभी आप उस चीज को छोड़ दें, अभी आप ये जो मैं कंडीशन समझा रहा हूँ, कंडीशन पे क्वेश्चन करें कि यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है इफ एल्स वगैरह में। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास सिनेरियो ये है कि अब ये कंडीशन थी एक, कि चेक करो कि x इज ग्रेटर देन 10। अगर तो x ग्रेटर देन 10 है तो क्या करो, लिख दो कि ग्रेटर देन 10 है। अगर लेस देन 10 है तो फिर लिख दो लेस देन 10 है। लेकिन अगर अब मैं प्रोग्राम को एंटर दी वैल्यू, अब मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो नजर आ गया x इज ग्रेटर देन 10। मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो आउटपुट आ गया x इज लेस देन 10। अब अगर यहाँ पे मैं 10 ही लिख दूं और एंटर करूं, अब ये देखें यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। मेरे प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है, मैंने यूजर से कहा वैल्यू एंटर करो, उसने वैल्यू एंटर की 10, और मेरा प्रोग्राम कह रहा है कि तुम्हारा नंबर लेस देन 10 है। अब ये बात लॉजिकली गलत है। गलत इस तरह है कि 10 तो 10 के बराबर होता है, 10 10 से छोटा तो नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम है। ठीक है जी, हमने अपने प्रोग्राम में काम किया तो है, लेकिन हमने हर पॉइंट को मद्देनजर नहीं रखा। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन के लिए हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या x ग्रेटर देन 10 है, तो लिख दो सी आउट द नंबर इज ग्रेटर देन 10। उसके बाद क्या करो, चेक करो एल्स इफ, अगर हमने डबल कंडीशन लगानी हो, इफ x इज इक्वल इक्वल टू 10। अच्छा, प्रोग्रामिंग में एक बात याद रखें, जब हम कहते हैं ना 10 इक्वल टू 10, ठीक है जी, ये हम चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं x इज इक्वल टू 10, प्रोग्रामिंग में इसका मतलब होता है कि 10 को कहां पे रख दो, x में। ठीक है जी, अगर हमने x के साथ 10 को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। अगर हम सिर्फ x इक्वल टू 10 लिख देंगे तो वो 10 की वैल्यू को उठा के कहां पे रख देगा, x में। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं x की वैल्यू को कंपेयर किया जाए कि क्या वो इक्वल है किसके, 10 के। तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है जी, तो मैंने अब लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 10, तो ये लिख दो। अगर इफ एल्स इफ, अगर ये नहीं है तो फिर ये चेक करो, x इक्वल टू 10 है तो क्या लिख दो, x इज नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, और अगर नंबर ना 10 से बड़ा है ना उसके इक्वल है तो अंडरस्टूड है वो फिर उससे छोटा है। तो एंड पे हम सिंपल एल्स लिखेंगे और उसमें हम क्या लिख देंगे, द नंबर इज लेस देन 10। ठीक है जी, मैं इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। सर एरर कैसे होता है, मतलब सी आउट के साथ एरर आता है। सी आउट के साथ तो बहुत सारे एरर आते हैं, अब मैं आप पता नहीं किस एरर की बात कर रहे हैं। एंटर दी वैल्यू, अब मैंने वैल्यू एंटर की 10, ओ सॉरी 100।
तो उसने कह दिया नंबर इज ग्रेटर देन, अब गौर से देखें स्क्रीन पे मैंने 100 एंटर किया है, तो उसने ये पहली कंडीशन चेक की, ये ट्रू हो गई, तो उसने ये स्क्रीन पे लिखा कि नंबर इज ग्रेटर देन 10, और उसके बाद उसने इन दो कंडीशंस को पूछा भी नहीं, वो डायरेक्ट उसने मेरा प्रोग्राम एंड कर दिया। ठीक है जी, दोबारा रन करूंगा, अब मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 6, तो उसने क्या किया, अब वो क्या कर रहा है, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आया, उसने चेक किया कि क्या x बड़ा है 10 से, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। वो यहां से कहां पे आ गया, एल्स इफ पे, यहां पे आके उसने चेक किया क्या x इक्वल है 10 के, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो उसने कहा अगर बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो फिर अंडरस्टूड है वो फिर 10 से छोटा है, तो उसने स्क्रीन पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। अब अगर मैं 10 पर दोबारा रन करूं और मैं लिखूं 10, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द नंबर इज इक्वल टू 10। अब हमारा प्रोग्राम जो है ये एक प्रॉपर और सही प्रोग्राम बन के सामने आया है। ठीक है जी, समझ आ गई सबको, इफ की, इफ एल्स की, और इफ एल्स इफ की। ये मैंने आपको इफ एल्स इफ पढ़ाया है, पहले मैंने आपको सिर्फ इफ पढ़ाया था, फिर मैंने आपको इफ एल्स पढ़ाया था, अब मैं आपको इफ एल्स इफ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो एल्स इफ है ये आप बहुत सारी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करता हूं कि अगर नंबर 0 तो नहीं है, एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू 0, तो कह दो द नंबर इज 0। अब ये मैंने 4 कंडीशन लगा दी हैं। सबसे पहले चेक करो कि क्या नंबर 10 से बड़ा है, फिर चेक करो क्या नंबर 10 के इक्वल है, फिर चेक करो क्या नंबर 0 तो नहीं है, और फिर अगर ना वो 0 है ना 10 है, ना 10 से बड़ा है, तो फिर कह दो द नंबर इज लेस देन 10। लेकिन यहाँ पे एक मेरे प्रोग्राम में थोड़ा सा इशू भी है। इशू क्या है, मैं जरा एक बार रन करता हूँ। मैंने वैल्यू एंटर की 0, अब मैंने एंटर किया तो उसने कहा द नंबर इज 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक लॉजिकल मिस्टेक है। लॉजिकल मिस्टेक कोई बता सकता है क्या है? हालांकि उसने ठीक कहा, मैंने उसे 0 एंटर किया, उसने कह दिया नंबर इज 0, उसने ठीक काम किया, लेकिन एक मिस्टेक है, कोई पॉइंट आउट करना। मिक्स ही हो जा, क्या मिक्स हो जाना है, एल सिर्फ दोबारा बता दें जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले कोई बताएगा कि ये किसी को लॉजिकल मिस्टेक समझ आई है द नंबर इज 0 में? मिस्टेक ये है कि चले ये बात तो ठीक है नंबर इज 0, लेकिन नंबर 10 से छोटा भी तो है। अब ये दो कंडीशन जो है असूलन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन वो स्क्रीन पे सिर्फ क्या कह रहा है, द एक्स इज 0, वो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो ये एक लॉजिकल मिस्टेक बनती है हमारे प्रोग्राम में, इसलिए हम इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं लिखते, हम सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं कि अगर तो नंबर बड़ा है तो कह दो बड़ा है, अगर इक्वल है तो कह दो इक्वल है, अगर ना इक्वल है ना बड़ा है तो कह दो नंबर छोटा है। ठीक है जी, अच्छा जी, एल सिर्फ दोबारा समझा दूं, दोबारा समझा देता हूँ। मैंने बताया था कि हमें अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, कभी कभार हमें ये देखना पड़ता है कि एक कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर लो, फॉल्स है तो ये कर लो, और उसके बाद प्रोग्राम एंड कर दो। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता, कई बार हमें मल्टीपल डिसीजन करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है अगर ये कम है, अगर ये बात ठीक है तो ये काम कर लो, अगर ये नहीं तो फिर ये चेक करो क्या ये कर सकते हैं हम, अगर ये भी नहीं कर सकते, तो अगर ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो फिर ये वाला काम कर दो। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहली जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं इफ। चेक करो क्या x ग्रेटर देन 10 है, अगर नहीं है तो फिर एल्स पे ना चले जाओ,
फिर ये चेक करो कि क्या वो दोनों इक्वल तो नहीं है, x और 10। ठीक है जी, अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या करो, फिर अंडरस्टूड वाली बात को सामने ले आओ। ठीक है जी, इफ कंडीशन एक होती है, एल्स भी एक होती है, और एल्स सिर्फ दरमियान में आप जितनी मर्जी लगा लें। ठीक है जी, उसके लिए मैं आपको एक टास्क भी दूंगा अभी इस के एंड पे। ठीक है जी, इफ एल्स इफ की भी समझ आ गई, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सिंपल अल्फाज में अब तो समझा दिया। बात है उमर, फातिमा, नयाब, रिदा, मतलब इन दो तीन स्टूडेंट्स के अलावा कोई स्टूडेंट जो है वो बोल नहीं रहा। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक है जी, उसकी वजह दो हैं। एक तो वजह ये है कि वो स्ट्रिंग वैल्यूज पे इफेक्टिवली वर्क नहीं करती। दूसरा उसका प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो स्विच स्टेटमेंट कोई अलहदा से कमाल नहीं करती, वो इफ एल्स इफ की ही रिप्लेसमेंट है। किस तरह से? स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, इसमें केसेस होते हैं। स्विच एक्स, गालिबन ऐसे ही है अगर मैं भूल नहीं रहा तो। पाइथन में तो ऐसे ही लिखते थे। ठीक है जी, ये स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट की, इसमें मैंने केस लिखा। केस क्या लिखा? एक्स इज ग्रेटर देन 10। क्या करो, सी आउट एक्स इज ग्रेटर। ज्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं वो स्विच स्टेटमेंट को यूज नहीं करते। और एक और बात, स्विच स्टेटमेंट है भी सी प्लस प्लस में ही है, इफ एल सी जो है वो ज्यादा यूज होती है। लेकिन मैंने कहा आपको करके दिखा दूं ये किस तरह से काम करती है। के अंदर हम कंडीशंस को एज ए केसेस ट्रीट करते हैं। मुझे लगता है कि कोई ना कोई सिंटैक्स मिस्टेक होगी, लेकिन चलें आगे जाके पता चल जाएगा मिस्टेक हुई तो। इसलिए आ रही है। टू है थोड़ा सा स्विच स्टेटमेंट के साथ, कि इसमें आप यहाँ पे जो है वो कंडीशन जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। हम थोड़ी सी स्पीड अपनी तेज रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो है लूप्स और फंक्शंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अभी जो है वो पहले ये बताएंगे कि यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कीजिए। उसके बाद मैं लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू रिव्यू करता हूँ, और उसके बाद जो है वो टास्क बता देता हूँ आप लोगों को। पहले सब स्टूडेंट जिसको समझ आई है, नहीं आई, जितने लोग प्रेजेंट है, मुझे सबका यस या नो नजर आना चाहिए। हमेशा हम जो है वो पहले हमने स्टार्ट में क्या किया था, हमने वेरिएबल्स को वैल्यू खुद असाइन करवाई थी। जैसे कि मैंने एक्स को वैल्यू असाइन कराई 10, या कोई भी वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि इस बार यूजर जो है वो हमें वैल्यू एंटर करके दे, तो तभी हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो सररजा से मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग। तभी जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो अपने कमाल पे पहुंचेगी। ठीक है जी, कि हम यूजर से इनपुट लें, हम यूजर को सिर्फ चीजें करके दिखाएं, करतब करके दिखाएं, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। हम यूजर से इनपुट लें और उसको आगे ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है गालबन। ठीक है, और बुक पे पता नहीं कौन सा लेक्चर है वो मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। बुक
मैंने बहुत बार देखी हुई है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन नहीं आपको पढ़ा रहा। मेरा काम है आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखा देना, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि हम यूजर से इनपुट ले रहे थे, और उसके लिए हमने क्या किया, हमने यूजर को कहा एक वेरिएबल लिया, यूजर को कहा कि वैल्यू एंटर करो, और वो वैल्यू हमने सी इन करवाई किस में, एक्स में। यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम सी इन यूज करते हैं, और स्क्रीन पे यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए हम सी आउट जो है वो यूज करते हैं। स्क्रीन नहीं शो हो रही है आप लोगों को? लिया। फिर हमने बात की थी कंडीशन पे। सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी थी इफ वाली। उसमें हमने क्या चेक किया था कि क्या यू की एंटर किया गया नंबर बड़ा है 10 से। ये सिंपल कंडीशन है, इट्स अ सिंपल कंडीशन भी, सिंपल इफ भी कहते हैं। द नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है जी। अगर यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो ग्रेटर देन 10 है, तो क्या कर दो, स्क्रीन पे लिख दो कि नंबर ग्रेटर देन 10 है। और अगर नंबर ग्रेटर देन 10 नहीं है तो फिर कुछ भी ना करो, फिर सिर्फ प्रोग्राम को एज इट इज ऐड कर दो, एंड कर दो, ठीक है जी। बुक भी आपको सर रजा से मिलेगी। मैंने 10 लिखा, और सॉरी 100 लिखा, तो आ गया नंबर इज ग्रेटर देन 10। लेकिन अगर मैंने 5 लिखा तो फिर कुछ भी नहीं नजर आया। तो उसके लिए मैंने अपने प्रोग्राम को मजीद एफिशिएंट किया, मैंने लिखा एल्स, कि अगर तो नंबर बड़ा है तो कह दो कि नंबर बड़ा है, अगर नंबर बड़ा नहीं है तो फिर ये कहो कि नंबर छोटा है, ठीक है जी। ये मैंने सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन, जिसे कि इफ एल्स कहते हैं, वो की है मैंने इस्तेमाल, ठीक है जी। इसका इस्तेमाल किया। आपको हेल्पिंग मटेरियल सारा कुछ इधर उधर से जो भी चीजें चाहिए वो आपको सर रजा से मिलेंगी। अब मैं नंबर छोटा एंटर करता हूं तो अब वो कह रहा है द नंबर इज लेस देन 10, और अगर मैं बड़ा नंबर देता हूं तो वो कहता है नंबर इज ग्रेटर देन 10। लेकिन अभी भी हमारे प्रोग्राम में एक फॉल्ट है। वो फॉल्ट ये था कि हम अगर नंबर 10 दे दें तो फिर क्या करेंगे, अगर हम नंबर 10 दे दें तो वो कहता है 10 इज लेस देन 10। हालांकि ये बहुत गलत है, 10 से लेस नहीं है, 10 के इक्वल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दरमियान में एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ और एल्स के दरमियान एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, एल्स इफ के नाम से। उसमें लिखना पड़ेगा 10 द नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो अब मैंने अपने प्रोग्राम को मजीद थोड़ा सा एफिशिएंट किया। मैंने इफ एल्स इफ और एल्स तीनों का जो है वो इस्तेमाल किया है। मैंने 10 लिखा तो उसने कह दिया नंबर इज इक्वल देन 10 लिखा गया, 2 10 लिखना था। खैर वो कोई मसला नहीं है। समझ आ गई सब लोगों को? अब आप लोगों का टास्क जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं। टास्क आप लोगों का ये है कि सपोज आपके पास एक टीचर आया है, ठीक है जी। टीचर क्या कहता है, टीचर कहता है कि जनाब आप प्रोग्रामर हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा प्रोग्राम, मुझे ऐसा प्रोग्राम बना के दें जिसमें आप मेरे से पूछें कि स्टूडेंट के नंबर एंटर करो। मैं स्टूडेंट के 100 में से नंबर एंटर करूंगा, और आपने मुझे बताना है कि स्टूडेंट का ग्रेड कौन सा बनता है। जैसे आप सब लोग वीयू के स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोगों को पता होगा कहीं आपके सब्जेक्ट्स में ए प्लस आया हुआ है, कईयों में बी प्लस आया हुआ है, कईयों में ए आया हुआ है, कईयों में सी प्लस आया हुआ है, इस तरह करके। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है, आपने सबसे पहले यूजर से नंबर लेना है कि नंबर बताओ कितने हैं, ठीक है जी। अब यूजर नंबर बताएगा। अब नंबर होते हैं 0 से लेके 100 तक, ठीक है जी। इतने ही एक सब्जेक्ट में नंबर होते हैं। अब यूजर जब नंबर एंटर करेगा तो आपने सबसे पहले चेक करना है क्या नंबर 100 से 90 के दरमियान है, ठीक है जी। क्या नंबर 100 से 90 के दरमियान है? तो अगर 90 के 100 से 90 के दरमियान है तो कह दो इसका ग्रेड क्या है, ए प्लस।
90 से 80 के दरमियान है तो कह दो इसका ग्रेड क्या है, ए। 80 से 70 बी प्लस, 70 से 60 जो है वो बी हो गया, 60 से 50 सी हो गया, और अगर और एंड पे अगर 50 से लेस है तो वो डायरेक्ट फेल है, उसका ग्रेड एफ है। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। यूजर से नंबर एंटर करवाना है, फिर आपने देखना है कि उसका नंबर अगर 10 से 100 से 90 है के दरमियान है तो ए प्लस, 90 से 80 के दरमियान है तो ए, 80 से 70 बी प्लस, 70 से 60 बी, बी 60 से 50 जो है वो सी, और अगर 50 से नीचे हैं चाहे 49 भी हैं, जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 30 है, 40 है, जितने भी हैं, उसका ग्रेड हो जाएगा एफ। ठीक है जी, समझ आ गई। उसके लिए आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि अगर आपने कभी भी डबल कंडीशन चेक करनी हो एक ही स्टेटमेंट में, तो वो आप किस तरह से चेक करेंगे। सपोज मैं चाहता हूं कि मैं चेक करूं, यूजर मुझे एक नंबर एंटर करे। सॉरी, मैं आप स्क्रीन शेयर कर दूं दोबारा से। ये आखिरी बात सुन लें, आप लोगों को टास्क करने में काम आएगी। अच्छा जी, यूजर वैल्यू एंटर करे, और अगर मैंने चेक करना हो कि ये नंबर 10 से 100 के दरमियान है या 1 से 100 के दरमियान है, तो मैं क्या कैसे चेक करूंगा। मैं लिखूंगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एंड एक्स इज लेस देन 100, तो हम उससे कह देंगे आउट नंबर इज बिटवीन 1 एंड 100, एल्स हम उसे कह देंगे द नंबर is not between 1 and 100। स्विच लगा के देख लीजिएगा, लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप इफ एल्स इफ से करें और आपका काम भी इफ एल्स इफ से ही होगा, स्विच से नहीं होगा। अब देखें, मैं उसे वैल्यू एंटर करता हूँ 50, तो कहता है द नंबर इज नॉट बिटवीन 1 एंड 100। ये क्या उसने कह दिया, इफ नंबर इज लेस देन, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया। मैंने लिखना था इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 100, सॉरी, लेस देन 100। फिर क्या करो, फिर कहो कि नंबर 1 से 100 के दरमियान है। वीडियो आपको सररजा से मिलेंगी। मैं 60 एंटर करता हूँ, नंबर इज नॉट बिटवीन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेस देन 100। हाँ, अब देखें उसने क्या दिया, द नंबर इज बिटवीन 1 एंड 100। अगर मैंने डबल कंडीशन चेक करनी हो तो मैं इस तरह से चेक करूंगा, ये एंड का ऑपरेटर बीच में लगा के। इसी तरह हम, आप सब लोगों ने एंड और नॉट तो पढ़ा होगा CS 101 में। ये ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर इन्हें कहते हैं, लॉजिकल अरिथमेटिक ऑपरेटर, कुछ इस तरह करके इन्हें कहा जाता है। ठीक है जी, एंड का सिंबल ये है, और का सिंबल है शिफ्ट, और ये एंड का सिंबल है ये, और नॉट का सिंबल है ये। ठीक है जी, तो अभी जो आप लोगों को मैंने काम दिया है
उसमें आपने एंड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिंट हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया, अब काम आपने करना है। जनाब लेक्चर खत्म हो गया, बस ये टास्क आप लोगों को बता रहा था। और अब आप लोग जो है वो कोई क्वेश्चन है तो कर लें। नंबर मैं लिख देता हूँ 0 2 0